ऑल राइट फेलस, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे सीधे मैं क्वेश्चन नंबर बोलता जाऊंगा. इफ यू हैव डाउट जस्ट से सर यस. अंडरस्टूड? यस. बीच में और कोई बकवास नहीं, ठीक है? यस सर. ओके. स्टोइशियम, अरे यार ये थ्योरी पता नहीं क्यों देकर रखी होती, कौन पढ़ता थ्योरी मूल कंसेप्ट में? ओए ये फोन उठा, नीचे आएगा, उसको एड्रेस समझा, ठीक है? हाँ जी. फर्स्ट, नो सर. सेकंड, नो थर्ड, सर. फोर्थ, थर्ड सर. थर्ड. थर्ड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 नेगेटिव. सबसे पहले इसे कन्वर्ट करो मोल्स में. 9.5 by 95 0.1 मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर. नंबर ऑफ आयंस आ गए, ठीक है? अब एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फास्फोरस के होते हैं 15, सर 50. टोटल 50 आ गए. 50. सही है. Yes, sir. सीधे मल्टीप्लाई कर दो 50 इलेक्ट्रॉन से. एंड दैट्स वेरी मच इट. 5 Na. क्लियर? यस सर. ठीक है. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th. यस सर. 9th बता दो. 9th, D2O 5 ग्राम. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 अपॉन D2O का मोलर मास 20. मोल्स आ गए. इनटू एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स आ गए. एक मोल में एवोगैड्रो तो 5/20 में कितने? मल्टीप्लाई करो सीधे. अब न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ऑक्सीजन में 8 और ड्यूट्रियम में एक एक, मतलब 2. 10 हो गए. 50/10 2.5. 2.5 Na. चेक. बी. डन. 10th, यस सर. पूरे का मोलर मास निकाल. 195 प्लस NH3 का 2, 34 प्लस 71. हाँ 299. 300. 299 लगभग 300 आ गया. यस 300 सर. ये एक मोल का है, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो 4.98 इंटू 10 की पावर -21. चेक करना. 22 होगा. 22 सॉरी. हाँ यस सर. दैट्स इट. सीधे सीधे कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ध्यान रखना. क्लियर? यस सर. मास डिवाइड करो मोल से या एवोगैड्रो, सब कुछ सीधे सीधे कैलकुलेशन से. 11th, 12th, 13th, 14. कौन सा? 13. गिन कितने H एटम है? 12. और कितने O एटम है? 4. रेशियो हमेशा 3:1 रहेगा.
तो 3 के साथ 1, तो 6 के साथ कितने? 2। डन। रेशियो ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये हमेशा फिक्स्ड होता है, अब तो मान लो। क्यों नहीं मान रहे हो? रेशियो हमेशा फिक्स्ड होता है, उसको इस्तेमाल करो सीधे सीधे, मतलब कुछ नहीं करना उसके अलावा। क्लियर है? 14, 15, 16, 16, 17, अब सारा का सारा हिसाब किताब ही है। 18, 19, सर 19 बता दो। सर 19 बता दो। ऑल राइट, गिनो। 10 ml मतलब 10 ग्राम। 10 ml 10 ग्राम, Yes, पानी का sir. 1 ग्राम 1 Yes, ml के sir. बराबर। यस सर। 10/18 इंटू 1, Into- इतने मोलो आइटम के। ठीक है। ओजोन, ओजोन में 12/48 इंटू 3, सही। Yes, sir. मैं Na से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, सबके लिए सेम ही है, तो सिर्फ मोल ही Yes, कंपेयर sir. कर लूंगा। इसका 0.1 इंटू 5 कितना हो गया? 0.5। 0.5। मॉलिक्यूल्स इतने डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये भी कितना आ गया? 0.5 ही आ रहा है, नहीं हाँ 0.2 आ रहा है। 0.2। 0.2 इंटू 2 0.4, तो सबसे कम पूछा गया है, राइट? सबसे कम पूछा गया है। इसका तो आ रहा है 0.66। ठीक है। 5/9, 5/9 कितना आ जाएगा? 0.55 समथिंग। ठीक है। इसका आ रहा है 12/16, 12/16 मतलब 75। 0.75। 0.75। इसका 0.4, इसका 0.4, सबसे कम किसका आ रहा है? डी का। D That's option. That's it. ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। परफेक्टो। 20, 20, 21 Sir, 21. The 21. ml और ग्राम सेम होता है, पता है ना? यस। ml और ग्राम सेम होता है, क्यों? पानी है। ठीक है। अब इन्होंने बोला 2 ड्रॉप्स ना, तो एक वॉल्यूम का इतना है, 2 का कितना हो जाएगा? इंटू 2। मास आ गया, डिवाइड बाय 18, क्या आ गया? मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। करो, अपने आप हो जाएगा अब तो। ए ऑप्शन है सर, सही है। 1.2 10 के माइनस, हाँ सही है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके। 22, Yes, sir. सीधा करो सीधा करो सीधा। सुनो, 14 में से 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। 6 Yes, प्रोटॉन sir. और 8 न्यूट्रॉन, सही है। ओके। अब प्रोटॉन का मास डबल, मतलब 12 प्रोटॉन हो गए तरीके से देखा जाए तो, है ना? Yes, sir. यस सर। एंड 4n, पहले टोटल कितना आ रहा था? 14। 14। अब टोटल कितना आ रहा है? 16। कितना बढ़ गया? 2। 14 से 2 बढ़ गया, कितना परसेंट हो गया? 2/14 इंटू 100 100। डी आ गया, ऑप्शन। हो गया, डन। दैट्स इट। मतलब क्वेश्चन को फॉलो किया है, प्रोटॉन को डबल कर दिया, न्यूट्रॉन को हाफ कर दिया। तो मास अगर हाफ करूंगा तो क्वांटिटी भी हाफ हो जाएगी ना? क्यों? यस सर। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसका मास ज्यादा, जिसकी मास ज्यादा उसका क्वांटिटी ज्यादा, पता ही है ना? यस और नो? यस सर। बस। 23, 23 बता दो। 23 बता दो। कुछ खास नहीं करना, ध्यान रखना। सुनो, कितना ग्राम है सॉल्ट का?
25. 25. अब बोलो तुमको उसका परसेंट निकालना भी नहीं आता। मास आ गया, Yes, sir. डिवाइड बाय 58.5, Yes, sir. ठीक है, मोल्स आ गए, इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब कैलकुलेशन खुद करो, क्लियर है? भाई तुमको मास चाहिए, मोल चाहिए, यूनिट्स चाहिए, क्या करोगे? पहले मास निकालो, मास को मोलर मास से डिवाइड करो, मोल्स आ गए, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है? इसी को कहते हैं मोल कंसेप्ट, अगर पढ़ाओ सही से तो। क्लियर है? Yes, sir. 24, Yes, sir. सही में तुम लोग परसेंट निकालना नहीं जानते ना। 194 का कितना परसेंट मास नाइट्रोजन है? 28. 28.9. तो ये परसेंटेज निकालना नहीं, एक मिनट, स्कूलों में तुम लोग को परसेंटेज निकालना सिखाते नहीं है क्या? तुम्हारे 10th तक पूछ रहा हूं, और नहीं सिखाते हैं तो अगर लिटरली बता रहा हूं, तुम्हारे 10th का टीचर देख लेना मेरा ये वीडियो, तो उसको बोलना मेरा सल्यूट है कि बच्चों को ये पढ़ के समझ में ये नहीं आ रहा कि इसका इतना परसेंट बाय मास निकालना है। ठीक है ना? वी नीड टू रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन सिस्टम इन द स्कूल्स। रटा के तोते नहीं बनाने बैठ के उन लोगों को, रटाते रहते स्कूलों के अंदर। पूरे इंडिया का एक प्रॉब्लम है। तो 194 का कितना परसेंट? 28.9%। कौन है? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन है। Yes. कितना मास होता नाइट्रोजन का? 14। 14. Yes, डिवाइड sir. कर दिया, खत्म, 4 आ जाएगा आंसर। Yes, sir. सर इतने फास्ट कैसे किया? 194 लगभग 100 का डबल, 28.9 लगभग 14 का डबल, डबल इंटू डबल कितना हो गया? 4 टाइम्स। 4 times. तुमको ये करना है, समझो, तुम्हें ये करना पड़ेगा अगर चाह रहे हो अपने आप को देख रहे हो ना अच्छे कोचिंग में। ठीक है, जिंदगी से चाहते हो पेन का छुटकारा और नहीं जाना चाहते हो चित्कारा, तो बेटा जय जयकारा करो ये। ठीक है, समझ में आ रही है बात मेरी? Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. और अभी खत्म होने के बाद दोबारा सबके सब 30 के 30 क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। 26, Yes, sir. ये डाउट है। वाटर की डेंसिटी दी है, एक मॉलिक्यूल से पूछा गया है। पहले तो बताओ एक मोल का मास कितना होता है? 18। Yes. एक मोल का मास क्या होता है? 18 होता है। मतलब एवोगैड्रोस नंबर का वॉल्यूम 18 ml होता है। कितना पूछा तुमसे? 1 molecule. हो गया 18 बाय Divide. 6 इंटू 10 की पावर 23। अब हो जाएगा Okay, sir. Yes, sir. लगभग डी। क्लियर है? Yes, sir. सही है. सही है। अब क्लियर? Yes. Yes, sir. हिसाब किताब है, हिसाब किताब, हिसाब किताब किताब कुछ नहीं है, ध्यान रखना। पता नहीं लोग बोलते मोल डिफिकल्ट बैक। हाँ 27। Yes, sir. ओके, ये बता, थिकनेस, ये एरिया दिया है, एरिया दिया है इनटू थिकनेस, Yes, sir. Volume आ गया. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, Mass. मास। Mass. अब मास से एटम निकालना कितना डिफिकल्ट है? Mass by volume. ये मत बोला सर कैलकुलेशन इतनी लंबी कैसे करेंगे, हाथ से करेंगे, दिमाग से करेंगे। समझ में आई बात? जिनको कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है ना, सामने बताना है मेरे, पहले ही बोल देता हूँ। ये स्ट्रगल नहीं करता तो क्या करोगे लाइफ में आगे चल के कैलकुलेशन करने के चक्कर में? जब घर का हिसाब किताब करता तो समझ में आया तो करना क्या होता है। बेटा कैलकुलेशन अपने हाथ से करो बिना कैलकुलेटर के, तभी दिमाग तेज चलेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? Yes. तो सबसे पहले क्या है? एरिया इनटू थिकनेस, क्या आ गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो गया? मास। Mass. मास, मास को डिवाइड करो मोलर मास से, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, खत्म। क्लियर है? Yes. Yes, sir. परफेक्ट। 28। Sir, ये डाउट है। 28 सर सेकंड वाला प्रूव हो गया, इसका थर्ड पार्ट नहीं प्रूव हुआ। अरे और इजी Sir, है, एक बात मैंने बता, तो- 75% N2 है, यस सर। 25%
O2 है, ये बाय मोल्स है, राइट? Yes, sir. तो रेशियो क्या हो गया? 3:1 हो गया। Yes, sir. N2 का मास क्या होता है? 28। Yes, sir. O2 का मास 32। 32. जरा सॉल्व करो, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया, तो 21/8 आ रहा है मास रेशियो। Yes, sir. इसे परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेगी? तो परसेंट N2 कैसे आएगा? 21/29 इंटू 100। बताओ कितना आ रहा है? लगभग 72 के थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, 72%। Yes, sir. दैट्स इट, खत्म। सर ये स्टार्टिंग से कैसे अटेम्प्ट करेंगे? वो मैंने स्टार्टिंग से कुछ 28 खास किया। नहीं है। इसको देखो, एक को x% मान लो, दूसरे को 100 में 6। शाबाश, टोटल 100 हो गया। इसका मास कितना है? 28। Yes, sir. इसका मास कितना है? 32। टोटल Divide डिवाइड बाय 100 इक्वल टू Equal कितना? to 29। 29. अब सॉल्व तो खुद ही कर लोगे। 75% बाय मास ऑफ N2 नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन? नहीं, बाय मोल आएगा। ये जो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो मोलर मास से, वो क्या है? मोलर मास से क्या मल्टीप्लाई करते हो टोटल वेट आता है? मोल्स। Mole. तो x और 100 में से x क्या है? मोल परसेंट है या मास परसेंट है? फिर Mole. कभी देखा है मास को मास से मल्टीप्लाई करते हुए? नहीं नहीं। गुड। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा ओपन में, ठीक है? ध्यान रखना भाई, जो चीज मल्टीप्लाई करते उसे करो ना। मास को मास से डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं मास को मास से। क्लियर है? यस। Yes, Yes, sir. sir. ऑल राइट। 29 Yes, yes. डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, इसको लिंक करने वाला कोई फॉर्मूला याद आ रहा है अब? PV To DRT by M. P इक्वल टू DRT बाय M। क्लियर है? Yes, sir. प्रेशर कितना है? 740 बाय 760. 760। डेंसिटी कितनी है? 1.15। R की वैल्यू 1/12, बेशर्मों की तरह। टेम्परेचर T। अब आ गया मोलर मास M। Yes, sir. अब ये आ गया। अब तुम्हें पता है ये क्या करना होता है? इसका x%, इसका 100 माइनस x%, मोल परसेंट आ जाएगा। फिर तुमको पता है मोल को मास में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ये ऊपर किया हुआ है, राइट? Yes, sir. तो फिर हो जाएगा। Yes, sir. चलो 30 30 66 CO2, तो 34 कौन? H2. तो एक काम करो ना, जहां परसेंट दिखे, मैंने क्या बोला, क्या समझना है? परसेंट 100 देखते ही 100 मान लो। 100 मान लो। 100. तो 100 हो गया। 100 में Yes. 66 कौन है? CO2। हम्म। और 34 कौन है? H2. इसके कितने मोल हो जाएंगे? 1.5 मोल। Yes. इसके कितने हो जाएंगे? 17 मोल। 17. 19. टोटल 18.5. 18.5. ओके, मास 100 लिया था, Yes. तो मोलर मास क्या आ जाएगा? 100/18.5। Yes, sir. वेपर डेंसिटी के लिए डिवाइड बाय 2। Yes. कितना आ गया? 2.7 समथिंग हो गया। 2.7. 2.7. ऐसे करते हैं मोल कंसेप्ट। समझ में आई बात? Yes, sir. अब अगले Yes, sir. अटेम्प्ट में सबको 31 से 60 तक करना है। परसों, कल 31 से 60, ठीक है? और टाइमिंग रखूंगा मैं 8 o'clock की, क्योंकि 7 o'clock तक बच्चे रहते हैं यहाँ पे, डाउट्स पूछ रहे होते हैं, इवनिंग बैच वाले। ठीक है? टाइमिंग 8 PM कर दूंगा मैं। Okay, sir. क्लियर है? और सब लोगों को सुनो, मैंने आज मोल नहीं पढ़ाया है, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाया है, उसी पे ध्यान देना अगर सिलेक्ट होने की इच्छा है अंदर से तो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, दोबारा sir. ट्राई करें क्वेश्चंस को। एवरीवन क्लियर है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सर हाँ बोलो। 5th भी बता दो। 5th हाँ जी। AMU समझते हो? हाँ जी। एटॉमिक मास यूनिट। यस सर। सल्फर कितना होता है? 32 होता है। हाँ जी। 32 डिवाइड करो, कितना हो गया? 3। यस सर। चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। और कितना होता है चार्ज? -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। ठीक है। बस हो गया, डन। क्लियर है? यस सर। हाँ सर ਤੂੰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 9th क्वेश्चन अटेम्प्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ ਇਹ ਸਰ 29 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? मोलर मास।
D2 हाँ जी, मास अपॉन मोलर मास ही होता है ना मोल। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ 20 ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। किन्ना कमला आदमी है यार। D2O ड्यूटेरियम ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2। ਛੱਡੋ तो ठीक है, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੂਫਾ ਜੀ ठीक ਦੇ है, ਬਾਰਾਤ सर। ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਹਾ So हाँ 30 repeat कर दो। जैस्मिन है ना ये। हाँ सर 30 रिपीट कर दो। इधर देखो परसेंट दिया है तो टोटल मास क्या मानना है हम लोगों को? 100। हाँ क्यों? कैलकुलेट करना इजी होता है। तो 100 में से 60 CO2 होगा, 34 कौन होगा? H2। ये तो मास है, इसको मोल में कन्वर्ट करो। टोटल मोल आ गए। Okay sir। अब टोटल मास जो 100 लिया था उसको टोटल मोल से डिवाइड करो, मोलर मास बाय 2 वेपर डेंसिटी। Okay sir। ठीक है, Sir? आस्था कुछ बोल रही है क्या? सर हम जब बैलेंस करते हैं इक्वेशन को तभी हम नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेम ट्रीट कर सकते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है अरे इसलिए, but मतलब ही अभी नहीं, क्लियर हो गया। देखो मोल से मॉलिक्यूल में क्या करते हो? एवोगाड्रोस नंबर जो कि यूनिवर्सली फिक्स्ड है ना, हाँ तो फिर हाँ हाँ ठीक है। तो कल का टास्क 8 o'clock 31 से लेकर 60 सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। जो और क्लास Yes, में sir. बोल देना अपने दोस्तों को जो यहाँ नहीं Yes, आए हैं, जो साथ में नहीं भागेगा वो पीछे रह जाएगा, कहीं जाके पढ़ ले। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Okay, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको साथ दौड़ना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। Yes, sir. Yeah, okay, sir. ओके थैंक यू सर। ऑलराइट, एक चीज सी और यू बता एवरीवन। दो। So एक चीज और बता दो। कौन सा? जो आपने टेबल निकाला था वो कौन सा बनाना है? अरे मैंने ऋषि को भेजा है, ऋषि ग्रुप पे डाल दे। ऋषि को भेजा है, ऋषि को बोलो ग्रुप पे डाल देने के लिए। ठीक है सर। ओके Thank you, sir. ओके